ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ये वो क्वांटिटीज हैं जो अदरवाइज है डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, लेकिन इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है। तो ये मेरे पिछले साल के जो बच्चे थे उन्होंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की, ठीक, कि सर इनका इनका डायमेंशन सेम मिला है, और मैंने बोला था कि आप इस लिस्ट को एनरिच करना। किसने किसने काम किया? आपने किया है। कुछ और जोड़े इसमें, बताइए क्या जोड़ा आपने? आपने एंगल वाले सारे ले लिए, चलिए ठीक है, बहुत बचकाना था लेकिन किया है आपने, कुछ तो ऐड किया। और किसी ने कुछ ऐड नहीं किया, मतलब किसी ने दिमाग नहीं लगाया, मजदूरी की खाली। आज ही आपने हबल्स कांस्टेंट पढ़ा है, तो जो लास्ट वाला कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला, देख रहे हैं आप लोग? ये जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें हबल्स कांस्टेंट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? अरे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? अरे बोलो भाई, अनुष्का जी जोड़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। हबल्स कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी के बराबर आया है ना हमारा आज। तो इस लिस्ट को अपडेट करिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसलिए अपडेट करिए। आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं पहले हम लोग। तो मैं नोट्स में पहले जा रहा हूं। अब ये है डेराइव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सब अपने प्रैक्टिस में किया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी थोड़ा सा करेंगे। तो आपको कुछ पेयर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? पेयर ऑफ क्वांटिटीज दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से किसका डायमेंशन सेम आएगा। आंसर टिक किया हुआ है, बट आपको वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। चलिए, पावर की डायमेंशन क्या होती है सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी बताइए। पी फॉर पावर है यहां पे। अरे बोलो बाबा बोलो, पावर का डायमेंशन कौन बताएगा सबसे पहले? और जिसको फॉर्मूला नहीं पता फॉर्मूला पूछ लेगा, जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी पूछ लेगा कुछ ना कुछ। अनुष्का चुपचाप नहीं बैठना बेटा, बोलना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं आता कुछ यस नहीं, आप सर। बोलिए कि सर कैसे करेंगे, ठीक है। बोलना जरूर है, तभी पता चलेगा कि आपको कितना सिखाना है मुझे, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, पावर का कैसे करोगी ड्राइव? वर्क बाय टाइम। कितना आया करके दिखाओ, कितना आया जल्दी बताओ। तुम्हारा कितना आया अनन्या? तुम चारों का करो, बाकी वेरीफाई करो आंसर सही कि नहीं है। देख के कर रहा है, अच्छा। करो बच्चा करो। ML2T-3। अनुष्का जी यस सर। आ रहा है इतना? यस सर। बेटा इंटेंसिटी का करो। इंटेंसिटी का होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में भी निकलवाया था। इंटेंसिटी का क्या होता है? बताओ अनुष्का, इंटेंसिटी का क्या होता है? बेटा एनर्जी का क्या होता है? ML2T-2। यस सर। एरिया का होगा L2, टाइम तो हो गया T। बेटा बोलना तो पड़ेगा ना, बोलेगी ना, गलत या सही कुछ भी बोल, तब तो पता चलेगा सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ, कितना आंसर आया बता इंटेंसिटी का? M1T-3। थैंक गॉड। M1T-3, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। यस सर। अब दूसरा आ जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलेगा?
बिल्कुल ठीक है। अब इससे फॉर्मूला बनाइए पहले कैपिटल जी का, FR² / M1 M2, बोलिए बनेगा? Yes, sir. निकालिए, जी का डायमेंशन निकालिए। जरा पानी देना। आ गई जी की डायमेंशन। M-1, हाँ बिल्कुल ठीक है, M-1 L⁻³ T-2। Yes, sir. अब निकालिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किससे दिखलाते हैं बताइए? आर से। आर का डायमेंशन कैसे निकलेगा बताइए? पीवी डिवाइडेड बाई एनटी के डायमेंशन से। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, एन की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एन तो नंबर होता है ना, अरे बोलो ना। Yes, sir. अब बच गया पीवी। बेटा पीवी का डायमेंशन है वर्क के बराबर, मैंने पिछली क्लास में बताया था, और टी है टेम्परेचर का। चलो बताओ इसका डायमेंशन क्या आएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया? M1 M2T-2 एंड K-1। K plus स्टैंड 1. फॉर टेम्परेचर। Temperature. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, No, sir. तो ये भी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, बोलो सही है? Yes, sir. चलिए थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। जो लिस्ट मैंने दी है उसमें ऑलरेडी ये नाम है दोनों एक साथ, बोलिए है कि नहीं है? Yes, sir. इनका हमको पता है सेम होता है। वैसे भी अगर मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना हो तो मेरे लिए बेस्ट मेथड होगा, मैं E=h न्यू यूज करूंगा। h की वैल्यू होगी E/न्यू। भैया हाँ हाँ बोलते रहो। Yes, sir. एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी M1 L2T-2 डिवाइडेड बाई T-1, ये आ जाएगा M1 L2T-1। 2T-3. ना बेटा T-1। हाँ, T-1. अनुष्का अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम बोल रही हो, ठीक है, वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम का जो होता है वो होता है R परपेंडिकुलर इंटू P, मैंने सीधा लेंथ इंटू मोमेंटम, लेंथ इंटू मोमेंटम करना है। तो आप देखिए उसका भी सेम आ जाएगा, लेंथ को मोमेंटम से मल्टीप्लाई कीजिए। मोमेंटम का क्या होगा बताइए? M1 L1 T-1। अरे सही है? Yes, sir. ये आ गया सेम, तो चौथा चेक करने का वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का हम लोग करेंगे। ये लिख लिया सब लोगों ने? Yes, हटा दूं? sir. चलो इसको हटा दिया मैंने। अब मैं आता हूं कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे। कंडक्टेंस क्या होता है बताइए? रेजिस्टेंस का उल्टा। और रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकलती है भाई? V/I से निकलती है, तो इसका I/V से निकलेगा। अब ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा ना। अभी अभी आपको कराया था रेजिस्टेंस का मैंने, अरे कराया था ना रिएक्टेंस में। Yes, sir. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या होता है? कैपेसिटेंस का होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो लगभग सेम है, उसका I/V था, इसका Q/V है, तो ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। चार्ज को लिख दीजिएगा करंट इंटू टाइम, Yes, sir. हो जाएगा ना बच्चा? Yes, sir.
सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक में IT बाई वी आ रहा है, एक में I बाई वी आ रहा है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो देखिए ये बिगिनर्स मेथड है अभी जो हमने किया, हम सबका डायमेंशन निकाल निकाल कंपेयर करते हैं। इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली और कर सकते हैं। कैसे इंटेलिजेंटली कर सकते हैं? निशा जी बात सुनिए, ठीक है, छपाई से जरूरी है सीखना है, तो वो भी सीखना है। अब जैसे मुझे पावर और इंटेंसिटी को कंपेयर करना है, अनुष्का सुन रही हो? Yes, sir. तो आप लोग 11th क्लास के बच्चे नहीं कि दोनों का डायमेंशन निकालने बैठ जाएंगे, अभी तो आप लोग से निकल नहीं रहा, इसलिए मेरे को निकलवाना पड़ रहा है। आप पावर को क्या लिखती हैं बताइए? वर्क डन बाई टाइम लिखती है, बोलिए हाँ या ना। आप Yes, एनर्जी sir. को क्या लिखती हैं बताइए? एनर्जी को इंटेंसिटी को लिखती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बोलिए लिखती है कि नहीं लिखती? Yes, sir. अब बेटा एनर्जी और वर्क का बराबर होता है, तो इसको आप वर्क डन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी लिख सकती है। Yes, sir. अब बताइए बराबर आएगा? No, एक sir. में W/T है और एक में W/AT है, तो पूरा डायमेंशन निकालने की जरूरत है ना उसका? No, sir. नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का भी आपने बोला, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता हो तो G इंटू M1 M2 बाई R नेगेटिव, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है? तो यहां से अगर आप G की डायमेंशन लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताइए? आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क के बराबर होता है इंटू R डिवाइडेड बाई M स्क्वायर का डायमेंशन मिलेगा। और दूसरा नाम क्या था उसके साथ? हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहां से अगर आप आर की डायमेंशन निकालती हैं तो आपको मिलेगा पीवी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बेटा टेम्परेचर का वर्क के बराबर होता है। अब आप खुद देख लीजिए, एक में आर और एम है और एक में टेम्परेचर है, पहले वाले में टेम्परेचर का कोई लेना देना है नहीं, तो क्या इनके डायमेंशन बराबर हो सकते हैं क्या? No, ऐसे sir. करना है, पूरा डायमेंशन निकालने नहीं बैठ जाना है, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम थ्योरी ऑफ डायमेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और सबसे पहला पॉइंट क्या बताइए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पॉइंट है? Principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? शाबाश बेटा। वो ये कहता है कि दो क्वांटिटी को जोड़ा, घटाया या इक्वेट तभी किया जा सकता है जब दोनों के डायमेंशन क्या हो? जी, दो क्वांटिटीज को जोड़ा, घटाया और इक्वेट तभी किया जा सकता है जब दोनों के डायमेंशन क्या हो बताइए? सेम हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मेरे को कोई बताएगा इसका रिवर्स सही है कि नहीं? रिवर्स में बोलता हूं स्टेटमेंट, सुनिएगा कि अगर दो क्वांटिटीज तो उनकी डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी, तभी किया जा सकता है। डायमेंशन सेम होने पे ही हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक, रिवर्स में बोल रहा हूं Same. कि अगर डायमेंशन सेम है तो क्या दो क्वांटिटीज को हमेशा जोड़ा, घटाया और इक्वेट किया जा सकता है? एग्जांपल दीजिए। नो सर कैसे? अनुष्का जी इसको लिखिएगा जरूर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ये Yes, बोला sir. मैंने अभी, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, सब लोग लिखिए, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, जो एडिशनल चीजें लिखे वही कॉपी में लिखिएगा, नोट्स बाद में कॉपी करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग प्रॉब्लम में बहुत स्लो हैं। ठीक है, तो छपाई क्लास में नहीं, छपाई आज के आज घर जाके वापस। ठीक, एडिशनल पॉइंट कुछ मिले जरूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी लिख दूंगा। इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस देन दे कैन बी they must be added, subtracted
और इक्वेटेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मतलब उनको ऐड कर सकते हैं हमेशा हमेशा। अगर डायमेंशन सेम होगा यू कैन ऐड द क्वांटिटी, यू कैन सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज, यू कैन इक्वेट द क्वांटिटीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? विचार व्यक्त कीजिए अपने अपने। सही है। आप क्या कहते हैं? नहीं सही है। आप क्या कहती हैं? कुछ नहीं कहती। क्या जी अनन्या छापने में लगी है? नहीं छापनी नहीं। हाँ तो बोल ना, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल सा स्टेटमेंट दिमाग लगाना है। हाँ बोल बेटा कैसे? सेंटीमीटर की भी डायमेंशन लेंथ होगी। अच्छा और अगर मीटर है तो भी लेंथ होगी। हाँ तो अब ये दोनों भी इक्वेट करना। अरे तो तुम तो यूनिट की बात करो, लेंथ को तो ऐड कर ही सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे फिर ऐड कर देंगे, ये क्या बड़ी बात हुई? जैसे ऊपर भी आपने जो दो क्वांटिटी निकाली थी जो सेम थी। हाँ हाँ ये बोलो, अभी सही बोला तुमने। ऐसा है अनुष्का जी, आपने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। अच्छा ये बताओ टॉर्क की क्या डायमेंशन आएगी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क? टॉर्क की डायमेंशन आएगी m1l2t-2। बोलो आती कि नहीं आती? अरे लेंथ इंटू फोर्स होता है बाबा टॉर्क। Yes, sir. और वर्क की डायमेंशन भी सेम आती है बच्चा। बोलिए आती कि नहीं आती? Yes, sir. वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन सेम आती कि नहीं आती? तो क्या टॉर्क को Yes, वर्क में sir. जोड़ दोगे? जोड़ दोगे क्या? No, sir. एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन सेम आता है, दोनों को जोड़ दोगे? नहीं जोड़ोगे ना। अरे बोलो। ठीक है Yes, sir. तो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम हो तो ऐड कर ही सकते हैं, ये जरूरी नहीं। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो सही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर इक्वेशन में एडेड सब्ट्रैक्टेड हैं या इक्वेटेड हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उनकी डायमेंशन सेम है। Same. Yes, sir. बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? Yes, sir. दूसरा पॉइंट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब n0 l0 t0 पावर में डायमेंशनल इक्वेशन में उसकी हैसियत 1 के बराबर होती है। अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं और कुछ डायमेंशनल क्वांटिटी है तो वाइल सॉल्विंग आप उसको 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, जो पावर्स होते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, चाहे किसी का भी पावर हो। पावर्स मतलब समझते हैं ना, l² लिखा हुआ है, m³ लिखा हुआ है, इसी तरह m की पावर n लिखा हुआ तो n हमेशा डायमेंशनलेस होगा। पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। अरे बोलो। तो यहां जो लिखा हुआ एक एग्जांपल आपके सामने, इस पे जरा गौर करिए, दिख रहा है? अब मुझे जरा बताइए। Yes, sir. इसमें कौन कौन सा डायमेंशनलेस होगा? इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी है ये बताइए जल्दी से। ए बी बाई सी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, जैसे पावर डायमेंशनलेस होता है, मैंने बताया था ना अभी आपको। ठीक है। Yes, sir. एक सेकंड। हाँ जी देखिए। ठीक है। क्यों? अरे भैया ये पूरा का पूरा पावर डायमेंशनलेस होगा ना, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, जो पावर में लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस हुई कि नहीं हुई? और इसमें दो चीजें ऐड हो रही है। Yes, कौन कौन sir. सी चीज ऐड हो रहा है? ए बी बाई सी ऐड हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग डायमेंशनलेस हुए कि नहीं हुए? Yes, अब sir. बोलिए स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ए बी बाई सी की डायमेंशन 1 के बराबर हो गई और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गया, डी भी डायमेंशनलेस होगा। डीएल का मतलब डायमेंशनलेस है यहां पे। बोलिए समझ में आ गया? नहीं लिखा हुआ तुम लिख लो, कोई बात नहीं। मैंने Yes, बोल sir. दिया ना कि डायमेंशनलेस होगा, तो तुम लिख लो।
अगला, किसी भी तरह का एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये सारा का सारा डायमेंशनलेस होगा। सही है। तो देखिए एक्सप्रेशन में बीसी प्लस डी डायमेंशनलेस होगा, बीसी डायमेंशनलेस होगा, डी डायमेंशनलेस होगा। बोलो बच्चों। और साइन बीसी प्लस डी भी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? लॉग और उसका एक्सपोनेंट और उसका बेस हर चीज डायमेंशनलेस होता है। जब आप लॉग लिखते हैं तो लॉग का कोई ना कोई बेस होता है, ऐसे बेस में कुछ लिखते हैं, जैसे कभी ई लिखते हैं, कभी बेस 10 लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। तो जो लॉग का बेस है, यानी ई की बात कर रहा हूं मैं, वो डायमेंशनलेस होगा। जिसका लॉग लेंगे वो भी डायमेंशनलेस होगा। पूरा का पूरा ये लॉग की जो वैल्यू होगी ये भी डायमेंशनलेस होगी। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं है? अरे बोलो। यस सर। पूरा का पूरा लॉग डायमेंशनलेस होगा। जिसका लॉग लेंगे वो डायमेंशनलेस होगा, और जो बेस में है वो भी डायमेंशनलेस होगा। इन तथ्यों के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो आपको करके दिखाना है। एक सेकंड सुन लीजिए, पहले खुद से भागने मत लगिए, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है? आप लोगों में से किसी का नोट्स है? ठीक है, तो थोड़ा हैंडराइटिंग समझाना पड़ता है कभी कभी। ये देखिए, क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू ए वी प्लस बी रूट यू, यहां u होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये u है, ठीक है, ये v नहीं, अपॉन सी एक्स प्लस एफ। यहां v जो है वो वेलोसिटी दिखलाता है, u पोटेंशियल एनर्जी दिखलाता है, f फोर्स दिखलाता है। तो आपको ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है, जो आपने अभी पढ़ा उसके हिसाब से करके दिखाइए। मैं इसको रिपेयर कर दूं, लेट मी रिपेयर इट। इट्स नॉट v, इट्स u। करिए, कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिख लिया उसका? ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है बच्चे। यस सर। सबसे आसानी से किसका निकलेगा, कोई बताएगा? सी का। बहुत अच्छे। कैसे निकाला सी का? सी का सी एक्स का फोर्स के बराबर हो। बहुत अच्छे, सी एक्स का फोर्स के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इससे सी का निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। और बताओ। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। बी अंडर रूट यू का जो डायमेंशन होगा वो भी फोर्स के बराबर होगा। क्यों? जरा रीजन समझा दो मुझे। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? ऊपर नीचे सेम डायमेंशन, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैंने बोला एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिसका करेंगे उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में थोड़ी डायमेंशन सेम होगा, गलत है ये। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अनुष्का, आपको वॉइस की इकोइंग तो नहीं आ रही है ना? नो हेलो। सर। अच्छा ठीक यस है। सर। आपको वॉइस की इकोइंग तो नहीं आ रही है ना? नो सर। ओके बेटा, एक तो मुझे दिख रहा है कि, और बताओ किसको दिख रहा है कुछ जिसका डायमेंशन सेम आ रहा हो?
हाँ, कौन सा? हाँ, अपॉन सारा कुछ। इधर देखिए, y को किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं? a और v के साथ इक्वेट कर रहे हैं, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. जहां जहां इक्वल का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, वहां वहां डायमेंशन सेम होंगे। मानते कि नहीं मानते? तो ये बताइए, ये तीनों टर्म के डायमेंशन सेम होंगे कि नहीं होंगे? एक सेकंड अनन्या, जरा देख लो बेटा, देख लो, देख लो, ठीक है? कितने होगा बताओ? यहां पे हो जाएगा b√u, और नीचे में cx का लिखो चाहे x f का लिखो, डायमेंशन तो f का ही होगा ना? Yes, डायमेंशनली sir. तो सेम ही हुए ना। ये तीनों बराबर हैं, क्योंकि तीनों के बीच में या तो इक्वालिटी साइन है, प्लस साइन है। अब बेटा तुम सी का निकाल चुके हो, चलो पहले ए का निकालो। बताओ ए का डायमेंशन किसके बराबर आएगा? v फॉर वेलोसिटी, तो y बाई v के बराबर होगा। ठीक, अब बताओ y की डायमेंशन क्या है? y की डायमेंशन क्या है? L1, और v की क्या है? तो हो जाएगा। अब तीसरा बताओ u का डायमेंशन कैसे निकलेगा? अब u का पहले रूट का डायमेंशन निकलेगा। कितना निकलेगा बताओ? ये y की डायमेंशन इनटू फोर्स की डायमेंशन, कोई बोलेगा कुछ, डिवाइडेड बाई b की डायमेंशन। अच्छा, हमें b की डायमेंशन ही तो निकालनी है ना, u की डायमेंशन थोड़ी निकालनी है, तो यहां रूट u भेज देते हैं। b की डायमेंशन निकालनी है तो हम u के पावर हाफ से डिवाइड करेंगे। करेक्ट है? Yes, sir. ठीक, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। लेंथ और फोर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा, बोलिए हाँ। और वर्क और एनर्जी का बराबर होता है, बोलिए हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक कटेगा तो आपके पास खाली u के पावर हाफ का डायमेंशन बचेगा कि नहीं बचेगा? या कह लीजिए w के हाफ का डायमेंशन बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे ऊपर वर्क है और नीचे भी वर्क की पावर हाफ है, एनर्जी और वर्क का बराबर होता है ना। तो बताओ यहां से b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? तो जो भी वर्क की डायमेंशन होती है उसका पावर हाफ लगा दो। वर्क की कितनी होती है? तुम लोगों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन का मुजाहरा नहीं किया, ठीक है? L1 T-1, बोलो समझ में आया? अब ढक्कनों ऐसा है कि ये इससे कम से कम C का निकाल के दिखा दो और इससे कम से कम A का निकाल के आंसर तो बता दो। C है M1, L कटेगा नहीं? ठीक है, A का बताओ। ऊपर में है L1, मतलब इसका भी नहीं निकल रहा क्या? L1 T-1, तो कितना है फाइनली इसका? हाँ, डायमेंशन आ गया T की पावर 1, सही है? T. Yes, sir. अब भैया किसको इसमें दिक्कत है बताए? देखिए बहुत आराम से जा रहा हूं मैं, उड़ा नहीं रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को आता जाता कुछ नहीं है, ठीक? तो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो नोट्स वोट्स छापने का झंझट मत करिए, अभी क्वेश्चन बनाइए, नोट्स घर में छापिएगा, समझने पे ध्यान दीजिए पूरा। अनुष्का जी समझ में आ गया तीनों पार्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, sir. आपके सामने देखिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, वैसे रियल गैस का भी एक इक्वेशन होता है, उसको वेंडर वाल इक्वेशन कहते हैं, ठीक? तो यहां ऐसे ही एक आर्बिट्ररी इक्वेशन लिखा हुआ है। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती तो मुझे नहीं पता है वेंडर वाला इक्वेशन है कि नहीं, आई डोंट नो केमिस्ट्री, राइट? तो एक कह रहा है कि रियल गैसेस का इक्वेशन, तो मान लेता हूं कि चलो यही है। अब इसका इक्वेशन दिया, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। N is the number of mole, P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, R is the universal gas constant. And from this equation, we need to determine the dimensions of A, B, and C. Do it. Sorry, A, B, and R. R is universal gas constant. R को भी निकालना है, R का तो पहले से जानते हैं ना, आप A और B का निकालो, बस A और B का निकालो। थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, A और B का निकालो।
क्या किया ए का निकालने के लिए तुमने? अनुष्का तुम्हारा कुछ निकला? सर बी का आएगा m0 m3 हाँ ठीक है। और सर ए का आएगा mv स्क्वायर के बराबर। mv स्क्वायर के बराबर? स्क्वायर वो pv स्क्वायर के बराबर। तो उसका वैल्यू तो निकालोगे ना, डायमेंशन। मेरे लाल डायमेंशन निकालो। ये डायमेंशन आ रहा है m1 l5 t minus। देखिए एक इक्वेशन ये बनेगा जिससे आपको ए का मिलेगा। कहिए हाँ। एक इक्वेशन ये बनेगा जिससे आपको बी का मिलेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बी की डायमेंशन तो एल क्यूब आ जाएगी मेरे हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. पूरा डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायमेंशन लिख रहा हूँ। आ जाएगा एल क्यूब। Yes, sir. अरे वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है भाई, एल क्यूब होगा। क्या कर रहे हो यार। और यहां से ए का डायमेंशन जो पिछले वाला है उससे इसकी डायमेंशन क्या लिख सकते हैं बताओ? ए की डायमेंशन पीवी स्क्वायर। बोलो हाँ। Yes, sir. अब थोड़ा भेजा लगाओ, प्रेशर वॉल्यूम को वर्क लिख दो तो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए m1 l2 t-2 और साथ में एक वॉल्यूम बचेगा l3 और जुड़ जाएगा, तो l की पावर 5 आ जाएगी। सही है ना? l की पावर आ जाएगी 5। हाँ जी, ये देखिए ये आंसर आ रहा है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। यही आ रहा है। आ रहा है ये? सही है। नहीं आ रहा है तो क्या किया बैठ के? प्रेशर का फॉर्मूला लगाया था। तो प्रेशर का लगाओ m1 l-1 t-2 और उसमें l वॉल्यूम का स्क्वायर यानी l की पावर 6 मल्टीप्लाई करो। अब क्या मैं लाउड स्पीकर से अनाउंस करूं कि वॉल्यूम है? पहले भी तो कर दिया कि वी फॉर वॉल्यूम। एक और करके दिखाइए। अनुष्का जी लिख लिया आंसर आपने? Yes, sir. ये देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आपको मैं समझा दूं। पहले ये जो EXP लिखा हुआ ना, EXP, Yes, sir. इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल की पावर है। ये समझ रहे हैं बात को? यानी Yes, कुल sir. मिला के आपको एक क्वांटिटी दिया हुआ P, जिसको अल्फा बाई बीटा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई ई लिखा हुआ। ठीक। Yes, sir. यहां एक्स का मतलब है लेंथ। ओ भाई साहब क्वेश्चन समझ लीजिए ठीक से। ई की मतलब है, ई का मतलब है एनर्जी। अरे हाँ तो बोल। पी का मतलब है प्रेशर। अब बच कौन गया? अल्फा बीटा की डायमेंशन निकालो। चलो करके दिखाओ भाई, जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी करो, दौड़ो भागो।
किसका? अल्फा का। बहुत अच्छे। अब बीटा का निकाल के दिखाइए। जो ई है वो 1 हो जाएगा ना, एक्सपोनेंट की वजह से 1 होता तो खाली E1 होगा कि अल्फा एक्स बाई E1 होगा? अरे पूरा का पूरा एक्सपोनेंट जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी ना, खाली ई का थोड़ी 1 कर देंगे। अब लो, जब कुछ बोलूंगा तो बोलोगी क्या? अरे पावर में तीनों के तीनों है ना मिला के, तो इन तीनों का मिला के 1 होगा ना डायमेंशन। Yes, sir. तो यहां से ये अल्फा का निकालिए। अरे अल्फा का फोर्स के बराबर आएगा भाई। एनर्जी माने वर्क, एक्स माने लेंथ, वर्क बाई लेंथ किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स के बराबर आ जाएगा। M1 L1 T-2। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब चलो बीटा का निकालो। बीटा का कैसे निकालोगे? किसको किसको बराबर करोगे? अनुष्का जी बीटा का कैसे निकालिएगा? किसको किसको बराबर करिएगा? है। प्रेशर इनटू बीटा को शिफ्ट कर देंगे। प्रेशर की वैल्यू बराबर होगी, डायमेंशन बराबर होगी अल्फा बाई बीटा के। बोलिए हाँ या ना? क्यों? Yes, sir. क्यों? क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? क्योंकि ई एक कांस्टेंट होता है तो डायमेंशन लेस है। ई की पावर कुछ भी होगा डायमेंशन लेस होगा। अब आप खुद सोचिए, आपने अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर निकाला? फोर्स के बराबर है, और प्रेशर दूसरी साइड है। तो बताइए बीटा का डायमेंशन किसके बराबर बनता है? यहां पे अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाई प्रेशर का डायमेंशन। बोलिए हाँ। यानी फोर्स बाई प्रेशर। एरिया का आएगा, आप पुट करके देख लीजिए, है ना? सेटिस्फैक्शन नहीं है तो पुट करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। ये देखिए आपको आंसर मिलेगा L²। अब कहिए समझ में आया? ये एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन डायमेंशन से इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपको होमवर्क भी मिलेंगे। कल कक्षा है तो कल उसको करके आना है। क्या जी समझ में आ गया? अनुष्का जी आंसर लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब आइए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पे आते हैं, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। देखिए पहला एप्लीकेशन तो ये है कि आप किसी भी इक्वेशन की न्यूमेरिकल करेक्टनेस डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? कि डायमेंशनली वो सही है कि नहीं। इसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। किसका इस्तेमाल करना है? किसका इस्तेमाल करना है? कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का? कोई इक्वेशन है उसमें जितनी भी क्वांटिटीज के बीच में इक्वालिटी लगा हुआ है, या एडिशन का साइन लगा हुआ है, या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है, उन सबका डायमेंशन निकालो। और अगर डायमेंशन सेम आएगी तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए इसका चेक करके बताइए सही है कि नहीं है। हाँ जी तीनों का। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डायमेंशन हमने तीनों टर्म का निकाला। S का निकाला, यूटी का निकाला, एटी स्क्वायर का निकाला, तीनों का डायमेंशन लेंथ के बराबर आ गया, यानी फॉर्मूला डायमेंशनली सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली भी सही है, क्योंकि सोचिए अगर आप S इक्वल टू यूटी प्लस 380 स्क्वायर की डायमेंशन भी निकालते तो आपका डायमेंशन क्या आता बताइए? सही आता। लेकिन न्यूमेरिकली हम जानते हैं कि वो फॉर्मूला गलत है, हाफ एटी स्क्वायर होता है, 380 स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब न्यूमेरिकल करेक्टनेस होना ऑब्वियस नहीं है। If an equation is dimensionally correct, it may or may not be numerically correct. डायमेंशनली सही होने का मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन आपका न्यूमेरिकली क्या होगा? करेक्ट होगा। Correct. वाइस वर्सा ट्रू है, अगर न्यूमेरिकली सही है तो डायमेंशनली सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए समझ में आ गया? क्या जी समझ में आ गया आपको? ओके अब आइए सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया, क्या हो गया? न्यूमेरिक डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना। लेकिन 100% इसको आप नहीं बोल सकते कि ये है ना सही ही होगा, न्यूमेरिकली भी सही होगा।
लिखा हुआ है ये, तो कुछ ऐड तो नहीं करना है इसमें, बढ़ जाओ। Yes, sir. अगला देखिए कन्वर्जन। ठीक, डायमेंशन का यूज हम करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी। ठीक, अब सोचिए कि भाई आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदल रहे हैं। सिंपल सा चीज लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप 1 मीटर को लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, सही है भाई। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 n1, ये है आपका u1, ये है n2 और ये है u2। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सही है, n1 अलग हो सकता है n2 से, u1 भी अलग हो सकता है u2 से, लेकिन दोनों तरफ जो लेंथ की डायमेंशन होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी बताइए। यानी यहां भी मीटर की पावर 1 है और यहां भी सेंटीमीटर की पावर 1 है। बोलिए हाँ या ना। पावर थोड़ी अलग हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगा। इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत इजीली। प्रिंसिपल क्या लगाना है, प्रिंसिपल ये लगाना है कि भाई मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, m विल रिमेन सेम। अरे बोलो, तो m1 को अगर हम m2 के बराबर लिखते हैं तो हम n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं। u1 का मतलब अलग मास का यूनिट, अलग लेंथ का यूनिट, अलग टाइम का यूनिट। u2 का मतलब मास लेंथ टाइम का अलग अलग यूनिट, लेकिन दोनों तरफ जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी बताइए। एबीसी तो सेम ही रहेगा ना, अरे वो तो अलग नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए। तो एक मीडियम लेवल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि हमें एक अर्ग को कन्वर्ट करना है किसमें, हमें एक अर्ग को कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। अब मैं आपको पहले बता दूं हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक अर्ग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, जूल में। अब मैं आपको पहले बता दूं कि अर्ग जो है वो वर्क का सीजीएस यूनिट है। वर्क का क्या है, क्या है, और जूल जो है वो वर्क का एसआई यूनिट है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा इस क्वेश्चन में हो रही है वो फिजिकल क्वांटिटी है वर्क। बोलिए हाँ या ना। तो सबसे पहले तो आपके पास वर्क की डायमेंशन होनी चाहिए जो आप जानते हैं। अरे हाँ या ना। अब देखिए, अब आपको पहला स्टेप लिखना है कि भाई मेरा n1 u1 जो होगा वो n2 u2 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अब n1 है मेरा 1, एक अर्ग दिया हुआ है ना, और अर्ग होता है सीजीएस में, तो वहां मास की यूनिट होगी ग्राम, लेंथ की होगी सेंटीमीटर और टाइम की होगी सेकंड। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे ठीक है, और उनके पावर होंगे 1, 2 और -2, ये तो हमने डायमेंशन में निकाल ही लिया। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरा हिस्सा हम x मान लेते हैं, तो वहां न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई x। अरे बोलो ना, मास का यूनिट हो गया केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड हो गया। बोलो सही है, अरे बोलो ना। अब क्या करेंगे बताओ, x निकालना है हमें, तो सेकंड तो कट जाएगा, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। और बाकी आप केजी को ग्राम में बदल दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, और उसके बाद मीटर और सेंटीमीटर यूनिट आपका पूरा पूरा कट जाएगा, मीटर और सॉरी ग्राम और सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, और x की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। उसको ले जाके फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले सिंपल सा देता हूं, वो आप कन्वर्ट करके दिखाइए। रेडी एवरीबॉडी। सीजीएस नहीं रख सकते मतलब, एक एसआई था एक सीजीएस था, तो अलग दोनों तरफ सीजीएस कैसे रख दोगे, और जब एसआई को कन्वर्ट करोगे सीजीएस में तभी जाके कटेगा, या वाइस वर्सा करोगे, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करो तो कट जाएगा। हमें यूनिट को कैंसिल करवाना होगा तब तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। Yes, sir. अनुष्का ये देख लिया क्वेश्चन, चलो साथ साथ करते हैं क्वेश्चन तो और बेटर समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इक्वल टू
एक्स डाइन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो न्यूटन है ये ऐसा यूनिट है किसका? बिल्कुल सही जवाब। और डाइन जो है वो क्या है बताइए? CGS यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप क्या होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताओ, अभी बहुत स्पीड में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले सीखो। हाँ जी बोलो अनुष्का, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले तो आप बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कशन हो रही है क्वेश्चन में? फोर्स। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? m1 l1 t-2। हाँ या ना? एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या लिखें? n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2 बताया था, बोलो हाँ या ना? अब बताओ अगला स्टेप क्या लिखें? n1 की वैल्यू 1 है और वहां मास लेंथ और टाइम का उस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो हम लिखेंगे। बताओ मास लेंथ और टाइम का यूनिट क्या होता है उस सिस्टम में? केजी, मीटर, सेकंड। पावर बताओ। 1 -2। अब राइट हैंड साइड में बताओ एक्स, एक्स होगा। अब उस नए वाले सिस्टम में बताओ मास लेंथ और यूनिट टाइम की यूनिट क्या होगी? पहले ग्राम आएगा, फिर सेंटीमीटर आएगा, फिर सेकंड आएगा और पावर में हो जाएगा ये। सही है? यस सर। क्लियर? अब आप इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी? तो किसी ना किसी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड तो देखो पहले ही कैंसिल हो गया तुम्हारा। यस सर। केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम, बोलो हाँ। मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। यस सर। एक्स यहां ग्राम है और यहां सेंटीमीटर है। अब सारे के सारे यूनिट्स देखिए कैंसिल आउट हो गए ना? करिए ना फिर। अब आपके पास क्या बचता है बताइए? एक्स का वैल्यू कितना बचता है? 10 की पावर 5। इसको ले जाएंगे और सीधे जाके फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करेंगे, तो 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5 डाइन। बोलिए समझ में आया? यस सर। अब ये बहुत आसान सवाल है। अब इसका अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है? आसान वो भी है, चिंता मत कीजिएगा। चले भाई आगे बढ़े। ओके ओके, नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले समझिए क्वेश्चन को। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स of mass and length and time are equal to 10 kg 5 meter and 0.1 second। कहने का मतलब यह है इन a new system of units unit of mass length and time are equal to 10 kg 5 मीटर एंड 0.1 सेकंड। उस नए सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो 10 केजी के इक्विवेलेंट है, लेंथ का जो है वो 5 मीटर के इक्विवेलेंट है और टाइम का यूनिट उस नए वाले सिस्टम में 0.1 सेकंड के इक्विवेलेंट है। अरे सुनो, पहले सवाल समझ लो, ठीक है? नहीं बनेगा फिर अगर नहीं सुनोगे ठीक से तो, ठीक है? अभी ना स्पीड मत बनाओ, है अभी शुरू किया पढ़ना, एक्यूरेसी बनाओ पहले, ठीक है? स्पीड बन जाएगा, एक्यूरेट हो जाओगे तो, ठीक है? यूनिट ऑफ पावर और प्रेशर उस नए नए यूनिट सिस्टम में है अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि बताओ एक अल्फा कितने वॉट के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा पावर का यूनिट था ना। अरे अल्फा किसका यूनिट था? अल्फा पावर का यूनिट था। तो आपको पहली चीज ये निकालनी है कि जो एक अल्फा होगा वो कितने वॉट के बराबर होगा। 1 अल्फा इक्वल टू हाउ मेनी वॉट। और आपको दूसरे पार्ट में निकालना है बीटा किसका यूनिट है? प्रेशर का है ना। तो कितना पैस्कल, पैस्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 बीटा के बराबर होगा। ये दो पार्ट बनाने, पहले आप फर्स्ट पार्ट से शुरू कीजिए, वर्क वाले पार्ट से। कोशिश कीजिए। कितना? 0.2। रुको जरा एक बार और चेक कर लो ठीक से।
जो नया है अल्फा उस टाइम का होगा। करने दो बच्चों को करने दो, सबको करने दो, तब तक अपना भी आंसर रीचेक कर लो। कर रहे हो बेटा आप लोग? Yes, sir. करो। अब कितना रहा आंसर? दोनों ही गलत है, 4 भी गलत है और 0.2 पहले निकाला था ना, वो भी गलत है। इसीलिए तो कहा कि पहले एक्यूरेसी बनाओ, एक्यूरेसी पहले बनाओ, स्पीड बाद में बनाना। मैं कुछ मदद करूं कि हो जाएगा? अच्छा, फिर गलत है, कैसे होगा बताइए? हैं? $25,000 यू आर नियर अबाउट, लेकिन अभी भी सही नहीं है पूरा। ऐसे चारों ऑप्शन बारी बारी से चेक करोगे जी कि पहले 4 होगा कि नहीं होगा, फिर हैं? नहीं, दिमाग में मत करो ना, पहले पेन से करो। अरे ढक्कनो देखो, नए सिस्टम में मास लेंथ टाइम का यूनिट, और एसआई वाले में तो एक्स है, यहां भी मास लेंथ और टाइम का यूनिट। बोलो हाँ। Yes, sir. पावर पहले डाल दो। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? 1 2 -2। अरे कुछ तो बोलो, अरे होगा कि नहीं होगा? अब अल्फा की जगह लिखेंगे 10 kg। अल्फा में मास का यूनिट क्या दिया हुआ बताओ? 10 kg। मास का यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 10 kg, करेक्ट? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ यार, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ना, बोल रहे हो कुछ। अनुष्का बताओ, नए सिस्टम में मास का यूनिट 10 kg है कि नहीं है? Yes, sir. लेंथ का यूनिट है 5 मीटर और टाइम का यूनिट है 0.1 सेकेंड। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और ऐसा ही सिस्टम में क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा केजी, यहां पे हो जाएगा मीटर और यहां हो जाएगा सेकंड। ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, खाली पावर कैलकुलेट करना है बस आपको, मतलब पावर के हिसाब से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर क्या रहे हो तुम लोग यार? छी छी छी, हट। ये क्या है भाई, जल्दी करो, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, इतना टाइम ले रहे हो यार। अरे केजी मीटर और सेकंड तो ऐसे ही कट जाएगा दोनों तरफ। बहुत गलत बात। 10 की पावर 1 है इधर, 5 की पावर 2 है, और 0.1 की पावर -2, इसको क्या लिखेंगे जी? 0.1 मतलब 1/10, और -2 करोगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, तो 100 हो जाएगा ऊपर में। अरे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, तो sir. कितना आ रहा है ये? 25,000 आ रहा है मेरा तो। Yes, sir.
कहां पावर 3? अच्छा पावर है ना, पावर है, सॉरी मैंने वर्क का लिखा है डायमेंशन। पावर होगा तो यहां पावर में -3 आएगा, Yes, sir. -3 होगा तो यहां एक 0 और आ जाएगा। 2,50,000 आ रहा है, 2.5 इंटू 10⁵। अरे कुछ समझ में आया? अब प्रेशर वाला करके दिखाओगे? Yes, sir. चलो पाप धुलो, अब तो करके दिखाओ। केजी एम और एस तो कट जाएगा, सेकंड वाला करके दिखाओ, सेकंड पार्ट पास्कल प्रेशर। अब क्वेश्चन क्या है दीपक? 1 बीटा कितना पास्कल इक्वल टू 1 बीटा होगा, ये करके दिखाओ। ये हो जाना चाहिए था। अब ये वाला तो करो कम से कम। हो गया तुम्हारा? 1/200 इज करेक्ट, वेरी गुड। 1/200 इज करेक्ट, वेरी गुड। मुझे देखना है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं इस बार, मैं बता देता हूं पहले ही। सबको खुद ही करना है। ये मैं नया वाला नहीं बना रहा हूं, पिछला वाला बना रहा हूं, ठीक है? थोड़ा गंदा हो गया था, उसको साफ कर रहा हूं मैं। अनुष्का जी पिछला वाला समझ में आया? Yes, sir. ये वाला कर रही हो? प्रेशर का डायमेंशन क्या लिखा है, एक स्टेप बताओ मेरे को। बताओ बेटा, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, गलत होगा तो होगा, बताओ। बताओ बताओ। अरे बेटा पहले एक्स लिखो, फिर पास्कल का बताओ, ब्रेकअप बताओ। अनुष्का, हेलो, हेलो, अनुष्का आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ भाई तुम लोग बताओ। हेलो, हेलो, अनुष्का आपको आवाज आ रही है? हाँ जी तुम लोग बताओ, जल्दी करो। एक्स के साथ क्या होगा बताओ। हाँ ठीक है, केजी मीटर सेकंड सही है। 1 - 1 - 2 भी सही है, चलो 1 - 1 - 2 सही है। अब बताओ। 10 kg, 5 मीटर भी सही है, 0.1 सेकंड भी सही है। पावर क्या लगाएंगे? 1 - 1 - 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा फाइनली, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ।
अरे बेटा 10/1/5 और ये हो जाएगा 0.1 सेकंड की पावर -2, ये तो 100 हो जाएगा। वन बाई 200 तो नहीं आ रहा है यार, यहां तो 100 आ रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? देखो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 100 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 200। 200। एक्स के जबरदस्ती उधर कैसे ले लिया है? 1 पास्कल डैश पास्कल इक्वल टू 1 बीटा करना है। पास्कल ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट की तरफ एक्स होगा ना, जबरदस्ती थोड़ी उधर ले जाएंगे हैं। तब बिल्कुल 200 आएगा, बिल्कुल 200 आएगा। 1 पास्कल इक्वल टू कितना बीटा लिखना था। इस क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन अलग है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन यहां मैंने लिख दिया है, सही है। वहां निकालना था 1 अल्फा इक्वल टू कितना वॉट होगा, सही है। हमने यहां भी निकाला 1 अल्फा इक्वल टू कितना वॉट होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने अलग लिखा था, वहां 1 पास्कल इक्वल टू कितना बीटा होगा ये निकालना था। हमने यहां 1 बीटा इक्वल टू कितना पास्कल है ये निकालने बोला, आंसर 200 आएगा। अनुष्का तुम बीच में चले गए थे, मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आवाज आखिर नहीं आ सर रही। आपकी वॉइस बहुत जगह ब्रेक हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, तो कभी भी ऐसा हो ना तो काट के रीज्वाइन कर लिया करो। ओके सर। आपको दोबारा लिंक ये करने की जरूरत, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, आप एक बार मतलब काट के रीज्वाइन कर सकते हो मीटिंग में, तो फिर से वो रिस्टोर हो जाएगा। ओके ठीक सर। है, बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। अब आइए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये क्या है बताइए। ये है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन में आप लोगों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं दिखा, समझ रहे हैं। प्रैक्टिस आज करिएगा, आज सवाल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, ठीक है, करके आइएगा, अगली क्लास में तैयारी दिखनी चाहिए। ठीक, चलिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, तो इसको सीधे हम एक क्वेश्चन के थ्रू एड्रेस करेंगे। कैसे एड्रेस करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू। पढ़िए क्वेश्चन। एक सर्कुलर मोशन में एक फोर्स जो है वो पार्टिकल पे लग रहा है और वो डिपेंड कर रहा है एमवी और आर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस, वी फॉर स्पीड, राइट। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फोर्स का। पहले आराम से बैठ जाओ, चैन से, सुकून से मेरी बातों पे ध्यान दो। ठीक, 50% ऑफ बैटल इज वन when you are hearing the lecture for the first time. If the focus is 100% there, आधी लड़ाई वहीं जीती जाती है। और वहां डाइल्यूशन का मतलब है कि आप 5 घंटे घर में उसको पढ़ते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, फोर्स डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटीज पे, ये दे रहा है, लेकिन कितने पावर पे कर रहा है ये नहीं दे रहा है, सही है। तो आपको डायमेंशनल, आपको फॉर्मूला निकालना है फोर्स का एमवीआर के टर्म्स। पहले तो मोटा मोटा ये समझिए। ठीक, तो चूंकि हमको ये दे नहीं रहा है कि फोर्स कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या किया, तो हमने एक ऐसा इक्वेशन मान लिया। प्रोपोर्शनल दे रहा है ना भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लिखना होगा। 2 मिनट पेन रख दो और आराम से मेरी बात सुनो, जब मैं बोलूंगा तब पेन उठाना। ठीक, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, के हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऐसा मान लिया हमने। अब मुझे a और b और c निकालना है, 3 चीजें निकालनी, सही है। अब अगर ये फॉर्मूला सही है तो दोनों तरफ जो डायमेंशंस आने चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो दोनों तरफ हमने क्या किया बताइए, अगले स्टेप में डायमेंशंस लिया है। दोनों तरफ क्या लिया है हमने? अब देखिए यहां f की डायमेंशन डाल दी,
बोलिए, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? Yes. और यहां डाल दी एम वी और किसकी डायमेंशन? लेंथ की डायमेंशन। देखिए अनुष्का, क्लियर है? यस सर। फिर हमने लेंथ का टोटल डायमेंशन कितना ये निकाला, मास का टोटल डायमेंशन कितना आरएचएस में निकाला, और टाइम का टोटल डायमेंशन कितना ये निकाला। मास का तो ए ही है, लेंथ का यहां से मिल गया बी और यहां पे है सी, तो लेंथ का टोटल डायमेंशन कितना हो गया? बी प्लस सी। और टाइम का डायमेंशन पावर कितना हो गया टोटल? माइनस बी। अब दोनों तरफ के पावर हम इक्वेट करेंगे। देखिए एलएचएस में मास का पावर कितना बताइए? 1। और यहां पे है ए, तो ए की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। ऐसे ही लेंथ का पावर इक्वेट करके आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन मिलेगा, सिंपल ही मिलेगा, यहां तो सिंपल ही मिलेगा। और इसी तरह टी का इक्वेट करके आपको तीसरा मिलेगा, इससे आप तीनों के पावर निकाल लेंगे। लीनियर इक्वेशन में मान के चल रहा हूं, 10वीं पास है तो आपको कैलकुलेट करने आता है, ठीक है, हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F इक्वल टू के, m की पावर a जिसकी वैल्यू आपने 1 निकाली है, v की पावर 2, आपने b की वैल्यू 2 निकाली है, और r की पावर -1। इस रूप में आपके पास फॉर्मूला है। अरे बोलो ना, ठीक है? यस सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब रह गया कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। अच्छे से मेरी बात सुनो पहले, बहुत अच्छे से, फोकस से, ठीक? अब आपको रह गया कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, सही है? कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसे देखो कह रहा है कि जब फोर्स की वैल्यू 1 होती है, स्पीड की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड होती है और रेडियस की वैल्यू 1 मीटर होती है, उस समय मतलब फोर्स की वैल्यू तब 1 होगी जब मास की वैल्यू 1 होगी, वेलोसिटी की वैल्यू 1 होगी और रेडियस की वैल्यू 1 होगी। इफ एम वी आर ऑल आर इक्वल टू 1 1 1 ईच, देन फोर्स इज 1। इनको हम इस इक्वेशन में डालेंगे और वहां से के की वैल्यू निकल जाएगी। अब कांस्टेंट टू कांस्टेंट एक बार आ गया तो आ गया, वही रहेगा हमेशा। अरे बोलिए, अरे बोलिए ना। क्या जी अनुष्का, समझ में आ रहा है? यस सर। के की वैल्यू यहां से 1 आ गई, सबको 1 डालने के बाद, तो यही कांस्टेंट रह जाएगा। फाइनल फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? लेकिन यस सर। आपको हो सकता है कि हमेशा ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने ना दे। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता है। वो क्या तरीका है देखिए, मैं आपको बताता हूं। सो दिस इज द अल्टरनेट वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। दिस इज द अल्टरनेट वे ऑफ आस्किंग द, क्या कह रहा है? फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ एमवीआर। मतलब थोड़ी देर के लिए एम, वी और आर को आप मान लीजिए कि वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। थोड़ी देर के लिए एम, वी और आर को क्या मान लीजिए? और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए एम, वी और आर के रूप में, ठीक है? यानी यहां आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आता, डायमेंशनल फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आता, डायमेंशनल फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आता, तो खाली पावर निकालने से काम चल जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन कम करना है, मतलब उतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक? आंसर करने का तरीका हूबहू वही होगा जैसे पहले। बोलिए, समझ में आया? प्रोसेस क्लियर है? अनुष्का जी, प्रोसेस क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड भी दिखाता हूं, लेकिन ये मेथड अभी आप मत लगाइएगा। मैं बताता हूं ये मेथड आप अभी क्यों नहीं लगाइएगा। इसके लिए थोड़ी स्किल की जरूरत है। जैसे जैसे बहुत सारे फॉर्मूला से आपका परिचय होता जाएगा, आपका यह स्किल बढ़ता जाएगा, और बिना इक्वेशन बनाए भी आप डायमेंशन लिख पाएंगे काफी हद तक, ठीक है? तो ये हर क्वेश्चन में अभी नहीं जाएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस में भले ही आप कर पाए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो फॉर्मूला का पूरा बैंक आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मुझे एफ का डायमेंशन निकालना है, किसके किसके रूप में निकालना है भैया? एम के रूप में निकालना है, वी के रूप में निकालना है, आर के रूप में निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलिए हाँ या ना? अरे यही है ना मेरा क्वेश्चन।
अनुष्का बोलो। यस सर। हाँ तो तुमको यस सर बोलना है बेटा, तुम बीच बीच में एकदम म्यूट हो जाती हो हैं। हाँ सुनो, तो एफ का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके टर्म्स में, वी के टर्म्स में, आर के टर्म्स में और एम के टर्म्स में। करेक्ट। इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मुझे एफ ही दिख रहा है। एफ का कोई फॉर्मूला बोलो जो तुमको पता है, कोई भी फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। अब देखो मुझे एम तो चाहिए लेकिन मुझे ए नहीं चाहिए, तो मैं ए को फिर उसके रूप में लिखूंगा जो मुझे चाहिए, मैं उसको वी बाई टी लिख सकता हूं डायमेंशनली, बोलो हाँ या ना। अब मुझे v तो चाहिए लेकिन मुझे t नहीं चाहिए, मुझे v तो चाहिए लेकिन मुझे t नहीं चाहिए, तो मैं t की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं लिख सकता हूं लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, फिर से v लिख दूंगा। अरे बोलो, अब मुझे मिल गया m की पावर 1, v की पावर 2 और l की पावर -1। डायमेंशनली l और r बराबर होता है, ये लीजिए। अरे दोनों लेंथ होते हैं बाबा, डायमेंशनली तो बराबर होगा ही। ठीक है, कर सकते हैं इससे भी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पहले आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अनुष्का जी तैयार? यस सर। ये देखिए अल्टरनेट मेथड भी यहां सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब मैं पहले आपको एक आसान क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, बोलूंगा उसको, लेकिन मैं मुश्किल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिससे आपकी लीनियर इक्वेशन की एबिलिटी मुझे पता चल जाएगी कि आप 10th पास है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तीन चीजों का। किस किस चीज का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए? एनर्जी का, लेंथ का और मास का। किसका निकालना है? किसका निकालना है? आप पहले एनर्जी से शुरू कीजिए। आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है जी एच और सी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में निकालना है? जी एच सी के टर्म्स में निकालना है। चलिए मैं फॉर्मेट बना देता हूं, आप क्वेश्चन करके दिखाइए। किसका डायमेंशन निकालना भाई? एनर्जी का। एनर्जी। किसके रूप में निकालना बेटा? तो देखो ऐसा है, पहले तो आपको जी एच और सी का अलग अलग डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर जी एच और सी की डायमेंशंस आपको नहीं पता है तो ए बी सी नहीं निकलेगा, ठीक है, समझ गए? तो आप पहले जी का, एच का, सी का डायमेंशन या तो अपने नोटबुक से देख के या डिराइव करके साइड में लिख लीजिए। कोई बताएगा मुझे जी के डायमेंशन याद है कि नहीं, या अगर नहीं याद है तो क्या वैल्यू है जी के डायमेंशन की? एनीबॉडी? बिना देखे बताओ तब तो बात है ना बेटा। हाँ जी, ये स्टेप तो समझ में आ रहा है। उसका पहला स्टेप क्या लिखेंगे? यस सर। ओके, kg -1 नहीं, m-1 L3 T-2। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बताएं जल्दी। हाँ बोलो बेटा। M1 L2 T-2। T-1 सही है, और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी डायमेंशन है L1 T-1। ये सबको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आप करिए, चलिए करिए। दोनों तरफ m l t का पावर इक्वेट कीजिए, तीन इक्वेशन बनाइए, एबीसी निकालिए और जल्दी से जल्दी बताइए। अनुष्का जी समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। थकी तो नहीं? नो सर। गुड। तो तुम केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ रही हो भाई? अनुष्का
यस सर। केमिस्ट्री और बायो कहाँ पढ़ रही हो और कैसे पढ़ रही हो? देखो हम एनर्जी का इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m1L2T-2 और इधर हम G का पुट करेंगे m-1L3T-2 -2 होल टू द पावर a, फिर हम लिखेंगे m1L2T-1 पावर b L1T-1 पावर c, फिर हम m का नेट पावर निकालेंगे। बताओ m का नेट पावर कितना आया, l का नेट पावर कितना आया, t का नेट पावर कितना है, कौन बताएगा? m का आया है b माइनस a, बिल्कुल ठीक। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। l का आएगा 3a प्लस 2b प्लस c। t का बताएं? -2a माइनस b माइनस c इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपके 3 इक्वेशन बनते हैं, वेरी गुड। पहला इक्वेशन है b माइनस a, जिसकी वैल्यू आप 1 के बराबर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। यस अरे सर। बोलिए। दूसरा इक्वेशन आप लिखेंगे 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2, और तीसरा आप लिखेंगे, नेगेटिव कॉमन लेके कट जाएगा, तो 2a प्लस b प्लस c लिखेंगे और दूसरी साइड में लिखेंगे आप -2, माइनस माइनस -2 कट जाएगा। यस सर। अब आपको देखिए करना क्या है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन यूज करिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए सब लोग, अरे सुन रहे हो? अब इससे आप b को लिख दीजिए a+1, बोलिए लिख सकती हैं क्या? यस सर। और इसको बाकी दोनों इक्वेशन में फीड कीजिए, तो उससे आपको a और c के बीच में 2 इक्वेशन मिलेगा। उसको सॉल्व करके a और c की वैल्यू निकालिए। कितना वैल्यू आया? जब मैंने वो m माइनस में दिया था, ये j की वैल्यू तो क्यों नहीं लिया? भी m की और 1 ले लिया। क्यों ले लिया? बार बार एक्सक्यूज थोड़ी दोगे, तुमसे गलत होगा सवाल क्या ये? डायमेंशन गलत करोगे? अब जल्दी बनाओ। गलती मुझसे हो गई, ये बताने से गलती थोड़ी क्षमा हो जाएगी भाई। गलती नहीं होनी चाहिए ना। जल्दी करिए। अनुष्का कर रहे हो आप? यस सर। पुट करने के बाद क्या इक्वेशंस आएंगे? अरे b की जगह 1 + a रखना बाबा। 5a + c 2 कट जाएगा। पहला इक्वेशन शायद ये आएगा 5a + c = 0। या व्हाट विल बी द सेकंड वन? सेकंड वन विल बी b की जगह a+1 रखेंगे, 3a + c = 1। 2 मिनट का काम है। पता नहीं कैसे तुम लोग 10th का सर्टिफिकेट तुम लोग को दे दिया। सब के सब 10th फेल। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में 3 दिन लग रहा है, बताओ यार। देखिए इक्वेशन ये आ रहा है 5a + c = 0 एंड 3a + c = 1। यस सर। अनुष्का डर के मत बोल देना यस सर। अगर कहीं नहीं आ रहा होगा तो बताना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ओके सर। 2a + a 3a + 1 उधर जाके माइनस होगा, 3a + c को ठीक लिखा है। अब दोनों को माइनस करिए आप, क्या आएगा बताइए? 2a = आ जाएगा -1, बोलिए हाँ। नहीं बना आपसे सवाल फाइनली, देखिए मुझे ही बनाना पड़ा, है ना। सब लोग लगे हुए हैं भाई साहब, लेकिन आखिरकार मतलब हद हाल है यार सही में। b की पावर कितनी आएगी? 1/2। c की पावर कितनी आएगी? अरे भैया दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो। a का पावर माइनस आवे तो c की पावर 5/2 आएगी। बोलो ये आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ये? हाँ जी बोले, आ रहा है यही? यस सर। चलिए इसका अगला पार्ट करके दिखाइए। एनर्जी की जगह लेंथ लिखना है अब।
है ना, बहुत सारी चीजें सेम रह जाएगी, मेहनत आधी हो जाएगी इस बार, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन में केवल लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर रहा हूं। एनर्जी की जगह किसको लिखना है बताइए, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सेम जीएचसी के टर्म्स में, सेम जीएचसी के टर्म्स में। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं मजदूरी करने वाले और कुछ लोग होते हैं चालाक। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कौन चालाक है और कौन मजदूरी करने वाला है। अबे आरएचएस थोड़ी बदलेगा, नहीं वो नहीं बदलेगा। लीनियर इक्वेशन का खाली एक साइड बदल जाएगा। क्या अनुष्का समझ में आ रही है बात? यस सर। केवल यहां यहां और यहां बदलेगा। यस सर। हाँ, उसके बाद का सारा सॉल्यूशन बदल जाएगा अनडाउटली। बताइए क्या क्या इक्वेशन बनेंगे इस बार? बी माइनस सी अगर है तो मतलब यहाँ पे पी उसको लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर बी माइनस से जीरो है तो क्यों नहीं लिख सकते। और दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 0। चलिए सॉल्व कीजिए, खाली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाने के लिए दे रहा हूं भाई, बताओ। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता ना तो मेरा करने का तरीका अलग होता, तब मैं थोड़ा ना इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करा था आपसे। फिर वॉली पुट करके मैं चारों इक्वेशन में, ये इक्वेशन में चेक, ऑप्शन में चेक करता। मैं मेंटल कैलकुलेशन करके पहले एम की पावर निकालता, सॉरी जी की पावर निकालता और देखता जी वाला मैच कर रहा है किस किस ऑप्शन से। उससे रिजेक्शन रूल लग जाता, कुछ ऑप्शन कट जाते। फिर मैं एल का देखता, एच का देखता, एच का देखूंगा तो फिर कुछ ऑप्शंस कट जाएंगे, तो मेरे को इतना इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन वो बाद में, हर क्लास के 2 भाग होंगे, एक में लेक्चर होगा, दूसरा में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि आप टेक्निक क्या लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव को जल्दी बनाने के लिए। आप समझ रही हैं अनुष्का? यस सर। फिलहाल तो वैल्यू बताएं आप लोग। हाँ ए बी की वैल्यू 1/2 सी की वैल्यू -3 5a प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा और 3a प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। यस सर। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आपने बिल्कुल ठीक कहा 1/2 आएगी, हाँ। इसलिए b की वैल्यू भी 1/2 आएगी, c की वैल्यू यस सर। -3/2 आएगी। यस सर। तो इस बार आपने सही निकाला है और अब पावर ये डाल सकते हैं वहां पे, g की पावर हाफ, h की पावर हाफ और c की पावर हाफ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, जी एच अपॉन सी क्यूब का रूट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब यस इसका सर। तीसरा पार्ट जो है वो है मास। अगर आप 3 मिनट में करके दिखा सके जल्दी से, लेंथ के जगह मास रिप्लेस करना है, करके दिखाइए। चलिए, इसी क्वेश्चन पे अभी लटकाए रखता हूं आपको। एम, मास, जितनी जल्दी करके दिखा सकते हैं दिखाइए।
अनुष्का कर रहे हो आप? यस सर। करो करो बेटा करो। ना वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। इक्वेशंस बताइए पहले। बी की जगह a+1 लिखेंगे, बोलो हाँ। इसको डालेंगे यहां पे और यहां पे, तो a+1 डालने के बाद हमारा आएगा यहां पे 5a + c = -1, बोलो हाँ। यस सर। नहीं, -2। 5a + 2a + 2 -2, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड वाले में जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 2a + a यानी 3a + c = यहां 1 होगा, उधर जाके बनेगा -1। क्या ये दोनों इक्वेशन आ रहा है? यही आ रहा यस है। सर। दोनों को माइनस कर दीजिए, c कट जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 2a की वैल्यू आ गई -1, a का वैल्यू आएगा -1/2, हाफ। b का वैल्यू आएगा +1/2। यस सर। b का वैल्यू आएगा +1/2 और c की वैल्यू आएगी -1 - 3a। c की वैल्यू आएगी -1 - 3a। a की वैल्यू है हमारी -1/2, तो ये होता -1 + 3/2, दैट्स हाफ। c की वैल्यू आएगी हाफ, सो a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये आपके आंसर होंगे। g की पावर हाफ, h की पावर हाफ, c की पावर, g की पावर -1/2, h की पावर हाफ एंड c की पावर हाफ। बोलिए है ये? 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और तीनों में आरएचएस सेम था। अब आप देखिए, मतलब बुरा मत मानिएगा इसको, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। इंसान को पता होना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। गलती एक बार हो सकती है, दूसरी बार चलो मान लिया हो सकती है, 3 बार करे तब भी प्रिसाइज आंसर नहीं मिले, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है हमें, और वो कमी दूर होगी प्रैक्टिस से, और उससे भी पहले एकाग्रता से। फोकस, फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन प्रिपरेशन, ठीक है। अगर दिमाग में 50 और चीजें चलती रहेंगी तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अपने बेसिक्स ठीक कीजिए। कैलकुलेशन में दिक्कतें हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, और ये है, ये सारी दुनिया में है। कोविड के बाद जितने लोग आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम सब में देख रहे हैं बेसिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, उनको इंप्रूव कीजिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका स्पीड नहीं बनेगा, मेंटल मैथ तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, बिना पेन एंड पेपर के कैलकुलेशन। अनुष्का जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो उस पर थोड़ा जोर लगाइए। आप सबको बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ चीजें भेजी गई हैं, पहले पीडीएफ भेजे गए हैं, उनको भी देखिए। अनुष्का जी की तो क्लास अलग से मैं लूंगा, बैकलॉग लूंगा, तो उसमें बताऊंगा इनको कि किन किन चीजों पे वर्क करना। अब आते हैं आज के होमवर्क पे, ठीक है। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले लेक्चर को क्लोज करते हैं। डायमेंशनल थ्योरी हमने खत्म कर लिया। डायमेंशन में लास्ट चीज जो मुझे बताना है वो है लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। चलिए 2 मिनट में इसको हम समेटते हैं। लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कि डायमेंशनल थ्योरी में क्या कमियां हैं, ठीक। ये आप घर में लिख सकते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत है। बोलिए समझ में आया? अबे समझाया नहीं, समझ में कैसे आ गया? पहले समझा तो लेने दो। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट इससे हम नहीं निकाल सकते, बोलिए बात सही है। इसकी कमी यह है कि इससे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट इवैल्यूएट नहीं हो सकते। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में हाफ लगेगा, मैं नहीं निकल सकता डायमेंशन। क्या जी इसका बोलो सही है? यस सर। न्यूमेरिकल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हम चेक नहीं कर सकते। अगर आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी है तो न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना संभव नहीं है। तीसरा, वी कैन नॉट चेक
न्यूमेरिकल करेक्टनेस और डेराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल करेक्टनेस तो हो गया। अब आप इन तरह के फॉर्मूलों को डायमेंशन से डेराइव नहीं कर सकते। किन तरह के फॉर्मूलों को? जिनमें इन्वॉल्व हो पॉलिनोमियल्स। तो इसका मतलब f इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए जिसमें एक टर्म है इसमें LHS में और दो से ज्यादा अगर टर्म हो गए तो फिर डेराइव नहीं कर सकते। यानी f इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं हो सकता। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं हो सकता। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डेराइव नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात? वैसे इक्वेशन जिनमें ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व है, एसएसएम का इक्वेशन x इक्वल टू sin ओमेगा t नहीं हो सकता। वैसे इक्वेशन जिनमें लॉगरिथम इन्वॉल्व है, हाफ लाइफ का इक्वेशन होता है, रेडियोएक्टिविटी में सुना होगा, नहीं डेराइव हो सकता। इससे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं डेराइव हो सकता रेडियोएक्टिविटी का। समझ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्री या पॉलिनोमियल्स वाले इक्वेशन को हम डेराइव नहीं कर सकते। और एक चीज को नहीं कर सकते, अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। मैकेनिक्स के अंदर 3 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन से? ml करके एक इक्वेशन बनेगा, t का पावर इक्वेट करके भी एक इक्वेशन बनेगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल ठीक। 3 इक्वेशन से 3 ही वेरिएबल निकल सकते हैं। अरे निकलेंगी नहीं? 3 इक्वेशन से कितने वेरिएबल निकल सकते हैं भाई? 3। तो अगर आपको मान लो दिया हुआ है कि भाई x a पे डिपेंड कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है, c पे डिपेंड कर रहा है और d पे भी डिपेंड कर रहा है, अरे भैया इक्वेट तो mlt का पावर ही करोगे ना। तो चौथा वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा? तो अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे आपका फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है नोन वाला, तो आप डायमेंशनली उसको डिराइव नहीं कर सकते। यहां जाके आपका थ्योरी ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनल थ्योरी खत्म होता है। अब इसमें क्या बचता है? सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स। एरर बचता है, सब एक ही में आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर, एरर सब एक में आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक में आ गया। तो वो अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होते हैं डायमेंशन पे। ठीक है, 90%। अब आप लोगों को अपना अपना असाइनमेंट मिलेगा आज, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा। असाइनमेंट छोड़िए, पूरी किताब मिलेगी। पहला काम क्या करना है? आज से पहले 30 साल या 35 साल के अंदर डायमेंशन में जितने क्वेश्चन आए हुए सब करके आने। आप पूछेंगे कहां से लाऊं सर? क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा, आपको आज मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक, आपको मिलेगा जेई का, इनको मिलेगा नीट का। ठीक, उसकी करेंगे हम डिस्कशन अगली क्लास में। जितना आप करके आएंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो। ठीक, एक क्लास प्रोग्रेस, एक क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग, एक क्लास प्रोग्रेस, एक क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग। अनुष्का समझ में आ रहा है मॉडल? यस सर। अनुष्का आर यू देयर? ओके, तो अभी आपको थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। रात लगाइए, पूरा अच्छे सॉल्व कीजिए। 50-50 क्वेश्चन के आसपास आपके हिस्से में आएंगे मैक्सिमम डायमेंशन में। आज के जितने 50 क्वेश्चन, वो कर लेने के बाद आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें मिक्स्ड होंगे क्वेश्चन। नीट लेवल के भी होंगे, जेई लेवल के भी होंगे, एडवांस लेवल के भी होंगे। ठीक है, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आज भेजूंगा, वो तो करके ही आना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो करके ही आना। बोलिए समझ में आया? यस सर। नोट्स लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। कल आपसे फिर मिलेंगे और आपके डिस्कशन देखेंगे। कल क्लास है। ठीक है, ठीक है अनुष्का जी, आपको थोड़ी देर में होमवर्क वगैरह मिल जाएगा। ठीक, यस सर। ओके, थैंक यू।